हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 से 30 जुलाई 2026 आपका कैसा जाएगा। मिथुन राशि, यहाँ पे सबसे पहले आप दोनों की, आपकी और पार्टनर की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, होगा क्या आप दोनों के बीच में। और अगर नो कॉन्टैक्ट है काफ़ी लोगों में या जिन लोगों में, वहाँ पे देखेंगे कि आपकी और पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी। चलिए मिथुन राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जुलाई 2026। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मिथुन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जुलाई में। रिलीज, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। नंबिंग, आपके लिए रिलीज और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मिथुन राशि आए हैं 16 से 30 जुलाई के बीच में। तो देखिए, किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। अब ये रिलीज कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान ना रिलेशनशिप को ही छोड़ देता है कि इस इंसान के साथ रिश्ता ही नहीं रखना। कई बार होता है इंसान रिश्ते में होता है लेकिन अपनी अटैचमेंट ही कम कर देता है। मतलब आपको लग रहा है भाई अब ना रिलेशनशिप में भले ही है, बात भले ही हो रही है, लेकिन अब अपनी अटैचमेंट, अपनी लगाव, अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस, उसी को ही आप छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, फालतू में दिमाग में परेशानी लेनी। अब इन चीज़ों को छोड़ो, फ्री करो, पकड़ पकड़ के नहीं रखना रिलेशनशिप को या पार्टनर को। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप से ही मुक्त करना अपने आप को, तो कुछ के लिए अभी रहेगा। आप अपने इंडिपेंडेंट तरीके से ज़्यादा चल रहे हैं। मीन्स आप पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, निर्भर नहीं हो रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी चीज़ के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपसे बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिना पार्टनर के भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, और आप उनके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़, थोड़ा-सा डिस्टेंस भी आप क्रिएट करके चल रहे हैं। मीन्स आप अपने पार्टनर को ये शो कर रहे हैं, या इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान रहे या ना रहे। ये आपकी एनर्जीज़ हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को भी डील कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कर रहे हैं, या जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ है, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके पार्टनर देखिए जैसे सुन्न से नहीं हो जाता इंसान किसी चीज़ को लेकर, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको समझ ही नहीं लग रहा वो क्या करें, और आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी श्योर है, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक्साइटमेंट, एक जोश भी महसूस करते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस भी है उनको खुद के ऊपर या आपके ऊपर। तो आपके पार्टनर पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो एक्शंस ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग हो, नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज चल रहे थे, उसको खत्म करके आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और जो भी फ्रेश बिगिनिंग, जो भी नई शुरुआत आपके पार्टनर करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए वो श्योर हैं कि हाँ, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा ही करेंगे। अब वो क्या करना चाहते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। ये होगी आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा, एंड नो कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो उसमें क्या होगा। शैडो वर्क, कंटेम्पलेशन। अगर हम नो कॉन्टैक्ट का देखें, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट में देखें, एक तो आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप या पार्टनर आइसोलेशन में हो सकता है, आपने रखा हुआ अपने आप को, लेकिन अब आप उन चीज़ों में से थोड़ा सा बाहर निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट के कार्ड हैं, तो इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि चीज़ें थोड़ी सी आगे ज़रूर बढ़ेंगी। अब ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, या पार्टनर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन चीज़ें ना थोड़ी सी रुक रुक के होंगी, एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेंगी चीज़ें। जैसे होता है थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ी, फिर रिलेशनशिप रुक गया, थोड़ी सी बात हुई, फिर रुक गया।
आप लोगों को लगेगा कि स्टेबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस हो रही हैं। हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि किस्मत साथ दे रही है या किस्मत ने साथ दिया तो चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी। तो मैं एकदम से ये तो नहीं बोलूँगी कि सभी लोगों के लिए कि हाँ, सभी लोगों का कम्युनिकेशन होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये ज़रूर बोले कि किस्मत साथ देगी, चांसेस हैं बात होने के, लेकिन स्पीड नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना अप एंड डाउन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस हुई है, किसी दिन बात हुई, फिर चीज़ें रुक गई, फिर थोड़ा-सा बात हुई, फिर रुक गई, ऐसी-ऐसी चीज़ सिचुएशंस होंगी। मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो नो कॉन्टैक्ट में ऐसा-सा रहेगा अगर बात हुई तो। और अगर हम ओवरऑल देखें 15 दिन कैसे जाएँगे, तो यहाँ पे कोई डिसीज़न चॉइस आप लोगों को लेनी है। अभी आप ले नहीं रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। थोड़ा-सा स्टक फ़ील कर रहे हैं ये 15 डेज़ के लिए। कभी हाँ सोच रहे हैं, कभी ना सोच रहे हैं, कभी अभी इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार इंसान को कन्फ्यूज़न होती है, आप किसी चीज़ को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। कई बार होता है इंसान ना डिसीज़न चॉइस ले नहीं पाता सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, हालात के कारण। तो इंसान का माइंड थोड़ा-सा ब्लॉक हो जाता है। तो आप अभी सोच बहुत रहे हैं, आप या फिर आपके पार्टनर, लेकिन कोई एक फाइनल फैसला नहीं ले रहे हैं कि करना क्या है। येस और नो में थोड़ा-सा अटके हुए हैं, कभी हाँ सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं। तो एक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं इस वक़्त पे आप लोगों की। और अगर एक्शन ले भी रहे हैं तो दिमाग में चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं। कई बार होता है ना इंसान आगे तो बढ़ता है, बात भी करता है, लेकिन दिल में और दिमाग में कई चीज़ें चलती रहती हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। उसी को ही लेकर एक फ़ैसला आप नहीं ले पा रहे हैं या पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, कई बार होता है इंसान मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन इंसान के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मूव ऑन करें, ना करें, एक एक मौका फिर से दे दें। तो इंसान स्टक रहता है, ना वो मूव ऑन कर पाता है, ना रिलेशनशिप ढंग से आगे बढ़ पाता है। तो वो सिचुएशंस हो सकता है आप लोगों की इस वक़्त पे बाकी लोगों के लिए आउटकम में रहें। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।